हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों का n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दिया गया श्रेणी है 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो बच्चों देखो, दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा। मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी लेंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r हो तो प्रथम पद a और दूसरा पद क्या हो जाएगा, a गुनी r। तीसरा पद क्या हो जाएगा, a गुनी r का वर्ग। चौथा पद a गुनी r की घात 3। इसी प्रकार n पद तक चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर हो जाएगा किसके, तो यह निर्भर करेगा सार्वनुपात पर। यदि r सार्वनुपात 1 से बड़ा हो तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे कौन सा, तो देखो a गुनी r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1 के। यदि r 1 से छोटा हो तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे कौन सा, तो देखो a गुनी 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r। ठीक है, तो बच्चों देखो, मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल को बच्चों हम Sn से प्रदर्शित करेंगे। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस डॉट 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 n पदों तक। ठीक है, n पदों तक। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ से बच्चों हम तीन उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा प्रथम पद 0.1 प्लस दूसरा पद हमें प्राप्त हो जाएगा 0.11 प्लस तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा 0.111 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। ठीक है, n पदों तक। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 से गुना और भाग कर देते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 9 से भाग कर दिया। अब कोष्टक के अंदर वाले पदों को 9 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0.9 प्लस यहाँ पे 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। ठीक है, n पदों तक। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 3/9, यहाँ पर बच्चों देखो 0.9 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो एक में हम 0.1 घटाएंगे तो हमें 0.9 प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, एक में से हम 0.1 घटा रहे हैं। फिर इसी प्रकार बच्चों देखो 0.99 में हम कैसे इसे लिखेंगे, तो एक में से बच्चों हम क्या घटाएंगे, तो 0.01। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर 0.999 कब हमें प्राप्त होगा, तो जब हम एक में से 0.001 घटाते हैं। ठीक है, प्लस इसी प्रकार बच्चों हम n पदों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, n पदों तक। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/9 यहाँ पर है। ठीक है, बच्चों एक जो भी पद है उसे हम एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक है, तो n पदों तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n पदों तक। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर साथ ही क्या है, देखो -0.1, यहाँ पर -0.01। तो बच्चों देखो, सभी पदों से हम माइनस उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं। तो 3 3 9 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3। बच्चों देखो, यहाँ पर एक को n पदों तक जोड़ा जा रहा है तो योगफल हमें n प्राप्त हो जाएगा। माइनस यहाँ पर बच्चों देखो, इसे हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 1/10 प्लस यहाँ पर 1/100 प्लस 1/1000। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। ठीक है, n पदों तक। अब बच्चों देखो, यहाँ पर
हम इस श्रेणी को देखेंगे तो बच्चों देखो प्रत्येक श्रेणी यहाँ पर क्या हो रहा है 1/10 से गुना होते बढ़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है बच्चों, देखो प्रथम पद क्या है अर्थात ए क्या है, तो ए यहाँ पर बच्चों 1/10 के बराबर है। ठीक है, अब सार्वनुपात की बात करें तो सार्वनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करते हैं या फिर बच्चों तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं, तो दोनों ही स्थिति में हमें सार्वनुपात समान प्राप्त होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर दूसरे पद अर्थात 1/100 को हमें पहले पद से विभाजित करना है या फिर तीसरे पद अर्थात 1/1000 को हमें 1/100 से विभाजित करना है। तो बच्चों देखो दोनों स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है, तो दोनों स्थिति में हमें 1/10 ही प्राप्त होता है जो कि सार्वनुपात है। अब क्योंकि 1/10 एक से छोटा है, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में प्रयोग किए गए सूत्र देखो यहाँ पर इस वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो एस एन बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3 कोष्टक में बच्चों देखो यहाँ पर एन माइनस बच्चों देखो यहाँ पर ए क्या है, तो 1/10 गुनी कोष्टक 1 माइनस आर की घात एन अर्थात यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, तो 1/10 की घात क्या हो जाएगा एन। ठीक है, एन और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 1 - आर अर्थात 1 - 1/10। ठीक है बच्चों, इससे हम सरल कर लेते हैं तो 1/3 यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा एन माइनस यहाँ पर 1/10 गुना बच्चों देखो हम लघुत्तम लेंगे 10 तो ऊपर चला जाएगा 10 और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों देखो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 की घात n हम लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10 की घात n - 1। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो 1/3 यहाँ पर बच्चों देखो n माइनस यहाँ पर 10 की घात n - 1 बटे में 9 गुनी 10 की घात n। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।